तो वेलकम बैक फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे इफ़ एल्स इफ़ लैडर। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने इफ़ पढ़ा था, फिर इफ़ एल्स पढ़ा था, राइट। आज हम लोग उसी के आगे अदर हायर वर्जन इफ़ एल्स लैडर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग नेस्टेड इफ़ पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इफ़ में जब इफ़ पढ़ा था तो इफ़ में क्या होता था कि एक कंडीशन इफ़ के बाद लिख दी जाती थी। अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाइड होती थी तो वो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था, अदरवाइज नहीं होता था। इस पर मैंने कई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी कराए थे, राइट। तो उसी को आगे फॉलो करते हुए आज हम लोग आज पहले थ्योरी करेंगे इफ एल्स लैडर, फिर उसके बाद मैं इस पर प्रोग्राम भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ भी समझाने की कोशिश करूँगा, उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो आपको मेरे वीडियो में आपको थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी सेम टॉपिक पर। तो अगर आपको थ्योरी से नहीं समझ में आता तो प्रैक्टिकल समझ में आएगा, अगर प्रैक्टिकल समझ नहीं आता तो थ्योरी समझ में आ जाएगा, राइट। तो आप कंटिन्यूसली इसको विजिट करते रहिएगा फ्यूचर वीडियोज़ के लिए, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और दूसरों से के साथ शेयर भी करते रहिएगा। तो हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने इफ़ एल्स पढ़ा था। इफ़ एल्स में क्या होता था कि अगर इफ़ वाला ब्लॉक, इफ़ में जो कंडीशन लगी अगर वो सेटिस्फाइड होती थी तो इफ़ वाला ब्लॉक एक्सीड होता था, अदरवाइज इफ़ अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स वाला बॉक्स तो एक्सक्यूट होगा ही होगा, यानी एल्स वाला ब्लॉक जो है एक्सक्यूट तो होना ही होना है अगर इफ़ वाला वो इफ़ वाले के बगल में कंडीशन फ्लॉस हो गई तो, राइट। तो कंडीशन हमेशा इफ़ में लगती है, एल्स में नहीं लगती है। तो थ्योरी पे आते हैं। क्या है पहला टॉपिक, क्या है पहली स्टेटमेंट, क्या है द इफ एल्स स्टेटमेंट कंटेन्स द इफ स्टेटमेंट फॉलोड बाय मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट। मतलब इफ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या कंटेन्स करती है, मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट। मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज द चेन ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट दैट क्रिएट अ डिसीजन ट्री वेयर द प्रोग्राम में एंटर इन द ब्लॉक ऑफ कोड वेयर द कंडीशन इज ट्रू। मीन्स पहले इफ में कंडीशन में फॉल्स हुई तो एल्स में जाएगा, फिर इफ लग जाएगा, फिर इफ में कंडीशन लगेगी, फिर वहाँ पे अगर वो चेक करेगा अगर वो ट्रू हुई तो वो ब्लॉक एक्सक्यूट कर देगा, अदरवाइज उसके नीचे जाएगा। तो ये चेन की तरह, जब तक आपके पास जैसे 4 कंडीशन है, अगर आपके पास 4 चॉइसेस हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, इफ लगेगा, फिर एल्स लगेगा, फिर इफ लगेगा, यानी 2 हो गई, फिर एल्स लगेगा, फिर इफ लगेगा, 3 लगेगी, फिर लास्ट वाले में एल्स, यानी 4, 3 बार इफ लगेगा और आखिरी में चौथा एल्स, राइट। तो इस पर मैं अभी एलोबरेट करूंगा आगे, अभी एग्जाम्पल के थ्रू आगे पढ़ते हैं। वी कैन ऑल्सो डिफाइन द एल्स स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द चेन। हम लोग एल्स स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हैं इसके बाद, मतलब जब हमारे पास चॉइसेस, आखिरी चॉइस लास्ट चॉइस बची तो हम लोग एल्स स्टेटमेंट डिफाइन करके प्रोग्राम को वाइंड अप कर सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे सेंटेक्स क्या है, सेंटेक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ कंडीशन 1 यानी पहली कंडीशन अगर ट्रू हुई तो इफ वाला ये वाला ब्लॉक एक्सिक्यूट होगा, इफ कंडीशन 1। एल्स इफ, फिर देखिए इफ मैंने बोला था कंडीशन हमें इफ में लगती है, तो एल्स के बाद इफ लिखा गया, फिर कंडीशन 2 लिखी गई। अगर ये कंडीशन एक्सिक्यूट होती है तो ये वाला एक्सिक्यूट होगा, अगर ये भी एक्सिक्यूट ये नहीं होता तो लास्ट वाला ब्लॉक। तो इसमें कितनी इफ एल्स स्टेटमेंट, 2 इफ एल्स स्टेटमेंट हैं, राइट। तो इसी तरह हम लोग इसको आगे कंटिन्यूस करते जाते हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ चॉइसेस वी हैव, राइट। तो अब नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए फ्लो चार्ट है, यहाँ पे कैसे समझा गया। देखिए पहले कंडीशन 1, अगर कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हुआ ऊपर टॉप से, फिर कंडीशन 1 अगर फॉल्स हुई तो कंडीशन 2 पे जाएगा, अगर कंडीशन 2 भी फॉल्स हुई तो कंडीशन एन पे चला जाएगा। इसी तरह ऐसे हम लोग नंबर ऑफ ब्रांचेस बना सकते हैं। फॉल्स जाएगी फिर स्टेटमेंट 5, अगर कंडीशन पहली ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट 1, ये पहली कंडीशन वाली ये ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट 1 एक्सिक्यूट होगी, फिर आके यहाँ पे जाके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा, या नीचे स्टॉप पे हो जाएगा जहाँ पे आपका प्रोग्राम खत्म होना है। या कंडीशन फॉल्स हुई, कंडीशन 2 ट्रू हो गई तो यहाँ पे ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 2 एक्सिक्यूट हो जाएगी और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट चला जाएगा, या आपको अगर वहाँ पे खत्म करना प्रोग्राम वहाँ खत्म कर दीजिए। उसी तरह ऐसे ही एन तक जाएगा, राइट। अब हम लोग आते हैं उस पर। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे लेटेस्ट एग्जाम्पल, एक प्रोग्राम है, यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं कि डे नंबर हम लोग डालेंगे और उस पर्टिकुलर डे प्रिंट करते हैं। जैसे डे 1 अगर हो तो संडे प्रिंट कर दे, अगर नंबर 2 में एंटर कर दूं तो मंडे प्रिंट कर दे, नंबर 3 एंटर कर दूं तो ट्यूसडे प्रिंट कर दे, अगर नहीं तो वेडनेसडे प्रिंट कर दे, राइट। तो 3 तक है मेरे चॉइसेस, मेरे पास 3 है, 1 2 3। 1 2 3 में डे 1 पे संडे प्रिंट होना चाहिए, 2 पे मंडे प्रिंट होना चाहिए, 3 पे ट्यूसडे प्रिंट होना चाहिए, राइट। और अदरवाइज नहीं तो वेडनेसडे प्रिंट हो जाए। तो हम लोग उसी तरह यहाँ पे क्लास ले लिया, एक क्लास का नाम स्टूडेंट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्ज, एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया डी वेरिएबल। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है, और डी क्या है, वेरिएबल है, आइडेंटिफायर। और यहाँ पे
इसमें डी में क्या स्टोर हो रहा है 1, यानी डी एड्रेस पर, कंप्यूटर मेमोरी के डी एड्रेस पर A1 स्टोर हो रहा है और उसको कंप्यूटर को बताया, उस जगह को बताया गया किस तरह का डेटा टाइप है वहाँ पे स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप का। तो ये इंटीजर डेटा टाइप बताने से क्या पता चलता है, कंप्यूटर उसको उसी तरह से डील करेगा, ट्रीट करेगा, राइट। तो यहाँ पे इफ़, अगर यहाँ पे मैंने एक पहली कंडीशन लगाई, इफ़ अगर डी इक्वल टू 1 हुआ, तो अब यहाँ पे देखिए सिंगल इक्वल है या डबल इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों में डिफरेंस बताया था, ये डबल इक्वल वाला क्या होता था, रिलेशनल ऑपरेटर है, और ये सिंगल इक्वल जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ऑपरेटर वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने उसको डिटेल में समझाया है। फिर यहाँ पे इफ़ डी इक्वल टू 1 हुआ तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दे, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन संडे प्रिंट कर दे। अगर एल्स इफ, फिर यहाँ पे इफ के बाद मैंने फिर लगाया डी इक्वल टू अगर 2 हुआ तो क्या प्रिंट कर दे, मंडे प्रिंट कर दे। फिर एल्स इफ लगाया डी इक्वल टू 3 तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दे, ट्यूजडे प्रिंट कर दे। एल्स नहीं तो वेडनेसडे। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी चॉइसेस थी, 4। मीन्स पहले पे हमें संडे प्रिंट होना चाहिए 1 पर, 2 पे हमें मंडे, 3 पे ट्यूसडे, और उसके बाद अगर कुछ है तो वेडनेसडे प्रिंट कर दे। तो यानी 3 बार इफ लगाया गया, राइट। चौथा तो हमें कोई सा भी मिल जाएगा, कुछ भी और प्रिंट करना था। तो कहने का मतलब यही है कि जितनी हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी उतनी बार हम लोग इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग को 4 ही बार यूज़ करना, 5 बार यूज़ करना है। जितनी हमारे पास चॉइसेस होंगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, राइट। फिर यहाँ पे देखिए एक और प्रोग्राम है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, एक मैंने कैरेक्टर वेरिएबल लिया सी में हम लोगों ने यू डाला हुआ है, स्मॉल यू। तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या है, कैर क्या है, कैर हमारा डेटा टाइप है, और सी वेरिएबल है, एड्रेस मेमोरी, कंप्यूटर में मेमोरी एड्रेस, जहाँ पे यू एक कैरेक्टर स्टोर है, स्मॉल यू, राइट। अब प्रोग्राम क्या है कि यहाँ पे हमको वॉवल प्रिंट करना है, नहीं तो कॉन्सोनेंट। तो अगर सी, तो यहाँ पे हम लोग वॉवल कितने होते हैं, टोटल 5 वॉवल होते हैं, A-O-E-I-O-U, राइट। नहीं तो फिर कॉन्सोनेंट। तो हमारे पास कितनी चॉइसेस हो गई, 6 टोटल चॉइसेस हो गई, यानी 5 तो वॉवल के लिए और एक छठा जो लास्ट बचेगा वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट। तो हम लोग इफ़ लगाएंगे, इफ़ सी इक्वल टू अगर ए हुआ तो प्रिंट कर दे वॉवल, इफ़ सी इक्वल टू ओ हुआ तो प्रिंट कर दे वॉवल, इफ़ सी इक्वल टू ई हुआ तो प्रिंट कर दे वॉवल, इफ़ सी इक्वल टू आई हुआ तो वॉवल, सी इक्वल टू यू हुआ तो वॉवल। नहीं तो अगर इन सब में से कोई नहीं हुआ तो एल्स क्या प्रिंट कर दे, कॉन्सोनेंट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे सिंगल कोट्स लगा तो करेक्टर कांस्टेंट है, हम लोग को करेक्टर अगर इनिशियलाइज करना होता है, करेक्टर इनिशियलाइज करना होता है तो सिंगल कोट से इनिशियलाइज करते हैं सी में। और डेटा टाइप कैसा रहता है, करेक्टर। और इंटीजर तो आप जानते हैं विदाउट कोट्स रहता है, और स्ट्रिंग कैसा रहता है, डबल कोट्स में इनिशियलाइज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर, एक और प्रोग्राम लेते हैं। जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बोला था कि आप एग्ज़ाम में टेबल वाले प्रोग्राम आते हैं, जैसे कि परसेंटेज इतना है तो डी ग्रेड प्रिंट करे, सी ग्रेड प्रिंट करे, बी ग्रेड। तो उसी पे मैं देखिए एग्जांपल यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ आपको, राइट। तो यहाँ पे देखिए पासिंग मार्क्स हमारा 80 है, यानी ये परसेंटेज मान लीजिए, जो भी मानना हो, राइट। परसेंटेज मार्क इंटीजर हम लोगों ने परसेंटेज मार्क 80 ले लिया। अगर परसेंटेज मार्क 40 है या 40 से कम है, 40 है या 40 से कम है तो क्या प्रिंट करना है, डी ग्रेड प्रिंट करना है। अगर एल्सिफ, अगर पासिंग मार्क्स यानी परसेंटेज मार्क 40 से अबव है, एंड ऑपरेटर मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, दोनों जब कंडीशन ट्रू होंगी, ये भी कंडीशन ट्रू हो और ये भी कंडीशन ट्रू हो, मीन्स पासिंग मार्क्स 40 से ज़्यादा हो और 60 से कम हो तो सी ग्रेड। अगर पासिंग मार्क्स 60 से ज़्यादा हो और 80 हो या 80 से कम हो तो बी ग्रेड। अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर मैंने बताया था कि यानी दोनों कंडीशन ट्रू हो, ये भी कंडीशन ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, तभी क्या बोलते हैं, ट्रू इसके अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर मैंने बताया था, ऑपरेटर वाले अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और नहीं तो फिर लास्ट में क्या है, अगर ये नहीं तो क्या, यहाँ पे मिस टाइप हो गया, यहाँ पे ए ग्रेड होना चाहिए, बियॉन्ड यानी अगर 80 के अबव चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए ग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे मिस टाइपो एरर हो गई है, इसको सही कर लीजिएगा, राइट। तो ये इस तरह के चार्ट वाले प्रोग्राम आपके वहाँ आते हैं, आपके एग्ज़ाम में आते हैं, हाफ ईयरली में भी आते हैं, फाइनल में भी आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रोग्राम ये इफ एल्स लेटर से ही होंगे, राइट। तो फ्रेंड ये था हमारा इफ एल्स लेटर, मैंने इसको थ्योरेटिकली आप लोग को समझा दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा, राइट।
अब मैं इसको और अच्छे से एलोब्रेट और समझाने के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल भी अपलोड करूँगा, राइट। तो पहले आप लोग थ्योरी समझ लीजिए अच्छे से, फिर इसके बाद मैं इस पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दूंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं अपने वीडियोस में थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों तरीके से एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूँगा, आगे कंटिन्यूस करता रहूँगा। तो आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है वीडियो या समझ में आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।